शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 9 की मैथ बुक का पार्ट बहुपद में एक्सरसाइज 2.5 का 5वां सवाल। इसमें क्या करना है, हमें गुणन खंडन करना है। मतलब ये एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है और इसे जो छोटा रूप होता है उस रूप में हमें निकालना है। तो इसमें दो भाग हैं और इसका हम पहला भाग लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो हमें सबसे पहले क्या जानना है कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें कितने भाग हैं स्क्वायर में, 1 2 3, यानी कि ये उस रूप में है जिसमें हमें तीन चीजें दी हुई होती हैं, एक्स वाई जेड तीनों चीजें होती हैं और उसमें स्क्वायर होता है। तो ये किस रूप में हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब तीनों पे स्क्वायर तभी आएगा जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ये हमें कंफर्म हो गया कि ये इस को अगर इस फॉर्म को में यूज करें तो ये हमें मिल जाएगा। तो अब हमें x और y और z का मान कैसे निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमारा क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसमें क्या है, अब x की जगह हमें क्या लगाना है, x बराबर लगाएंगे हम 2x, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि वाई जेड जहाँ पर है वहाँ माइनस है और जेड एक्स है तो वहाँ पर माइनस है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी कि इसमें अगर जेड है इसमें भी जेड है तो वहाँ हमारा क्या आ रहा है, माइनस का निशान है। तो अब यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं जो ये छूटी थी, इसमें वाई छूटा हुआ है इसमें एक्स छूटा हुआ है, एक्स वाई यहाँ पर प्लस का है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक्स और वाई तो प्लस में ही रहेंगे, लेकिन जो z हमारा है वो माइनस में हमें मानना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, जेड एक्स जहाँ आएगा वहाँ भी माइनस आ जाएगा और वाई जेड जहाँ आएगा वहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो अब हम क्या मानेंगे, x बराबर 2x, ठीक है ना, और y बराबर 3y और z बराबर क्या मानेंगे, z बराबर मानेंगे हम 16 का 4 चौक 16, यानी कि 16 का अंडर रूट क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो इससे 4 जेड मानेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16 जेड स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमारा जहाँ जहाँ भी माइनस जेड है तो हमारा निशान क्या मिलेगा, हमें एक्सटेंड करने पर माइनस का मिलेगा। तो हमारा ये स्क्वायर का भी काम हो जाएगा और ये जो हमारा निशान माइनस का है दो जगह वो भी काम हो जाएगा। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 2x की होल पावर 2 प्लस 3y की पावर 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस 4z, क्या हो जाएगा माइनस जेड 4z का होल स्क्वायर प्लस 2xy। तो x की जगह क्या रख दिया हमने x और y की जगह 3y प्लस 2yz, y की जगह हम क्या रखेंगे 3y
और z की जगह -4z प्लस 2zx। z क्या है हमारा -4z और x क्या है हमारा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x की जगह हमने क्या माना था 2x और y की जगह हमने क्या माना था 3y और z की जगह हमने क्या माना था -4z। ठीक है ना, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, ये z का मान। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब देखिए ये हम इसलिए सॉल्व करेंगे कि हमारा ये इसे हल करने पर इनका x और y z का मान लगाने पर हमें यही चीज मिलती है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4x² प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9y²। और माइनस के निशान को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें प्लस का निशान। और 4z का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 16z²। अब यहाँ पर सारी चीज़ें प्लस में ही है तो निशान हमारा क्या आएगा प्लस में। और 2 दूना 4, 4 3 12 xy। अब हम यहाँ प्लस का गुणा करेंगे प्लस से प्लस मिलेगा और प्लस का गुणा करेंगे माइनस से तो हमारा क्या निशान आ जाएगा माइनस का। अब 2 3 6 और 6 चौक 24 yz। अब हमारा यहाँ क्या निशान आएगा, ये है हमारा, ये क्या आएगा हमारा 24 yz। अब हमारा यहाँ पर क्या निशान आएगा, ये प्लस का है, प्लस का गुणा करेंगे माइनस तो क्या आएगा माइनस, और माइनस का फिर गुणा करेंगे प्लस से तो हमें क्या मिलेगा माइनस। तो इधर 2 है, यहाँ पर गुणा में 4 है, 4 दूना 8 और 8 की गुणा करेंगे 4 से क्या हो जाएगा हमारा 16 zx बराबर क्या, ये किसकी फॉर्म है 2x प्लस 3y माइनस 4z के होल स्क्वायर की। तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा है 4x²। हमारा यहाँ क्या है सवाल में 4x², फिर हमारा 9y², यहाँ हमारा सवाल में क्या है 9y², और फिर प्लस में क्या है 16z²। तो हमारा सवाल में क्या है 16z²। अब हमारा यहाँ क्या है 12xy और ये क्या है हमारा 12xy और ये हमारा क्या है माइनस का 24yz। हमारा सवाल में भी क्या है -24yz और ये हमारा क्या आया है हमारा -16zx और हमारा सवाल में भी 16xz है। इसे घुमा कर लिख लो तब भी वही बात रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये दोनों गुणा में हैं। तो अभी किसकी फॉर्म है 2x प्लस 3y माइनस 4z के होल स्क्वायर की। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसका दूसरा भाग है, दूसरे भाग में क्या दिया हुआ हमें 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 √2 xy प्लस 4 √2 xyz माइनस 8 xz। तो अब हमें ये तो पता हो गया कि ये x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का है की फॉर्म आएगी इसकी। इसके जो गुणनखंड आएंगे तीन चीज़ों के होल स्क्वायर की है। ठीक है ना। अब इसमें कौन सा माइनस का रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा या जेड रहेगा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। अब ये देखिए ये प्लस का कौन सा है, वाई और जेड वाला प्लस का है, और जहाँ भी एक्स या वाई आया है यहाँ पर क्या कॉमन है, इसमें यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो जहाँ जहाँ एक्स आया वहीं पर
माइनस का निशान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे x का, वो हमें माइनस में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम क्या होगा। यहाँ पर x बराबर क्या रखना पड़ेगा हमें, माइनस के 2 अंडर रूट, ठीक है ना। और y का मान क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो y का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, y ही रखना पड़ेगा। और z का मान क्या रखना पड़ेगा हमें, तो इसका हमें मान क्या लगाना पड़ेगा, 2 अंडर रूट 2 और z। अब ये एग्जैक्टली आया कैसे, आसान तरीका क्या है इसे लाने का, तो ये अब हम आपको बताते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये हम किसकी जगह लगाएंगे, एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या है सवाल में, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर दोनों तरफ है, इसे स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल का निशान लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे। तो वर्गमूल से इसका स्क्वायर का निशान खत्म हो जाएगा, इसकी पावर खत्म हो जाएगी और ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा। अब ऐसे ही इधर x से भी हट जाएगा, लेकिन 2 के गुणनखंड एक ही हो सकता है, 2 ही कम 2, तो ये वर्गमूल इस पर चढ़ा ही रहेगा, अंडर रूट का निशान इस पे से नहीं हटेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, अंडर रूट 2x। अब ये जो निशान है, ये निशान हमें यहाँ से ढूंढना है कि ये किसके साथ में लगेगा, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे, तो वो आंसर इस टाइम यहाँ पर क्या आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो ये हमारा निशान क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पहले आपको बताया, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों जगह क्या है, माइनस का निशान आया है। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर y है, x y है, तो y z दोनों यहाँ पर हैं, ये दोनों यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा निशान क्या है, प्लस का है, तो हमारा x ही माइनस का होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये y स्क्वायर की जगह हमें क्या है, y स्क्वायर ही है, तो इसका वर्गमूल हटाने के लिए हम वैसे ही दोनों तरफ काट सकते हैं, वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा y की जगह y लगाया जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ इसे चेक करते हैं कि ये हमने ठीक निकाला है या नहीं, ठीक है ना। ये z स्क्वायर की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 8z स्क्वायर। तो अब स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या लगाएंगे, वर्गमूल का निशान लगाएंगे। आठ जेड स्क्वायर। अब ये जेड स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर वर्गमूल से कैंसिल हो जाता है सर। अब इधर हम इसके गुणनखंड करके लिखते हैं, 8 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8, और गुणा में क्या है हमारा, जेड स्क्वायर। अभी ऐसे ही लिख लिया, अभी और हल करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, तो इसका क्या होगा, इसका 1 2 तो अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, लेकिन ये जो सिंगल बचेगा इस पर अंडर रूट नहीं हट पाएगा, इस पर लगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2, तो जेड स्क्वायर पे से स्क्वायर हट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये किस रूप में है, x, ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वो क्या होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हम क्या करेंगे, इनका सबका हमने मान निकाल रखा है वो लगा देंगे। क्या लगाएंगे, x की जगह माइनस √2x और y का मान क्या आया था हमारा, y आया था, और z का मान क्या आया था 2√2z का होल स्क्वायर। तो ये हमारा ठीक है या नहीं, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और इसमें सबका मान लगा देंगे। अगर मान लगाने पर हमारा ये सवाल आ गया और सारे अंक सही ठीक आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड ये हो जाएगा, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह x का मान लगाते हैं, माइनस √2x का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y की जगह y है तो सीधा y स्क्वायर लिख देंगे प्लस z की जगह हम क्या लगाएंगे, 2√2 प्लस 2√2 z का स्क्वायर प्लस 2xy, x की जगह क्या लगाएंगे हम, माइनस का √2x और y की जगह क्या लगाना है हमें, y ही लगाना है प्लस 2yz, y की जगह हमें y लगाना है और z की जगह हमें क्या लगाना है, 2√2z प्लस 2zx। तो z की जगह हमें क्या लगाना है, 2√2z और x की जगह हमें अब क्या लगाना है, माइनस 2√x। ठीक है, इसे हल करने पर हमें यही सब उत्तर मिलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2x²। ठीक है ना, ये इसके लिए कैंसिल हुआ है, कहीं इसके लिए पूरा कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, प्लस y²। अब ऐसे ही ये 2 दूना 4 और अंडर रूट हट जाएगा इसके स्क्वायर होने से, तो क्या आ जाएगा, 2z का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या निशान आएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, इसकी गुणा करेंगे, प्लस से माइनस की गुणा करने पर निशान क्या आता है, माइनस का। अब इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, क्या हो जाएगा, 2√2xy। अब यहाँ क्या आएगा, 2 गुणा 2 √2, यहाँ पर क्या है, y और z। अब यहाँ पर क्या निशान आएगा, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस से प्लस की गुणा करी, प्लस आया, प्लस की। अब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या निशान मिलेगा हमें, माइनस। ठीक है, अब इनकी गुणा करते हैं, 2 दूना 4 √2 गुणा √2zx। इसे और हल करेंगे। अभी ये क्या आया हमारा, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy। यहाँ पर क्या आएगा, 2 दूना 4 √2yz। अब 2 बार अंडर रूट 2 है तो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट का निशान हट जाएगा, क्या बचेगा, सिंगल 2।
और सिंगल 2 की 4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 8, 4 दूना 8 माइनस का 8 ZX। तो ये क्या हो गया हमारा इसका उत्तर? इसका उत्तर हुआ हमारा माइनस अंडर रूट x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 z का होल स्क्वायर। ये इसका गुणनखंड आ गया हमारा। एक बार मिला लेते हैं। 2x स्क्वायर है यहाँ पर भी, यहाँ हमारा क्या आया वाई स्क्वायर आया, ये भी वाई स्क्वायर है, ये 8z स्क्वायर है, यहाँ पर भी हमारा 8z स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, क्या है हमारा माइनस का 2 अंडर रूट 2 xy। यहाँ पर भी क्या है माइनस का 2 अंडर रूट 2 xy। और यहाँ पर क्या है 4 अंडर रूट 2 yz। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा 4 अंडर रूट 2 yz। और यहाँ पर क्या है हमारा माइनस का निशान है 8 xz या zx। बात एक ही है, तो हमारा ये उत्तर सही है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।